बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इब्राहिम पीरजादा भी। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक आला सतह का इजलास हुआ है। इजलास में सरडकई वाक़े पर IG पुलिस बलोचिस्तान ने तफसीली ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आला ने वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का हुक्म भी दिया है। तो वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक आला सतह का इजलास हुआ है और इजलास में सरडकई वाक़े पर IG पुलिस बलोचिस्तान ने तफसीली ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आला ने वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का हुक्म दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा अब्दुल जब्बार से। जी अब्दुल जब्बार, बताइएगा। जी शुक्रिया। बिल्कुल IG पुलिस की जानिब से वज़ीर आला बलूचिस्तान को जो है सूबे में अमन अमान के हवाले से मुतल्लिका इजलास में जो है ब्रीफिंग दी गई, जिसमें जो है आलिया जो दहशतगर्दी के वाक़यात थे उस पर जो है तफसीली ब्रीफिंग देने के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान का ये कहना था कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी का ये जो सिलसिला है उसको जो है फौरी तौर पर खत्म करने के लिए जो है इक़दाम किए जा रहे हैं और दहशतगर्दों का जो है कला कलम किया जाएगा। किसी सूरत किसी मासूम जान को नुकसान पहुंचाने वाले दहशतगर्दों के साथ आईनी अंतों से निपटा जाएगा और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जब तक इन मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी नहीं होती उस वक्त तक पुलिस और लेवीज़ एहलकार जो है उन हवाले से जो है मज़ीद इक़दाम करे ताकि जो है जो दहशतगर्द है उनका जो है मुकम्मल सूबे से खात्मा किया जा सके, सूबे में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की भेंट चढ़ने वालों में दुनियापुर के दो भाई भी शामिल हैं। उस्मान तूर और जाबिर तूर वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे थे और खुद लुक़्मा-ए अजल बन गए। दोनों भाइयों को फैमिली की खवातीन और बच्चों के सामने पहाड़ों पर ले जाकर दहशतगर्दों ने कत्ल किया। एक ही घर से बाप बेटों के 3 लाशें उठने पर इलाके की फ़ज़ा सोगवार है और हर आंख अश्कबार है। ढाका में दहशतगर्दी का शिकार होने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल। वालिद के इंतकाल के लिए जाने वालों को कब खबर थी कि वो खुद ही लुक़्मा-ए अजल बन जाएंगे। दोनों की मैयतें दुनियापुर पहुंची तो कोहराम मच गया। इस मौके पर हर आंख अश्कबार दिखाई दी। बलोचिस्तान में कपड़े का कारोबार करने वाले उस्मान तूर और जाबर वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए वापस आ रहे थे। शहीद होने वाले दोनों भाई गैर शादीशुदा जबकि उनके 2 भाई और 2 बहनें शादीशुदा हैं। ज़राए के मुताबिक मुसाफिर बस में शहीद भाइयों के साथ उनके बहनोई इमरान और 2 बहनें भी थीं जो खुशकिस्मती से बच गए। एक ही रोज में बाप बेटों समेत 3 अफराद की मैयतों पर इलाके में हर सू सोग है। एक घर से आज 2 जनाजे निकल रहे हैं और उसी घर से उनका वालिद का जनाजा भी निकला है। एक वालिदा अपने बच्चों का, फिर वो ही औरत बेवा भी हो गई। किस तरह एक घर से 3 जनाजों का निकलना, एक हर आंख और हर दिल गम से नम है। सदर वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत की दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दों से पूरी क़ुव्वत से निपटेंगे, बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। निहत्ते शहरियों का कत्ल फितना हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दिलखराश वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाना सफ़ाकियत की इंतहा है। मज़ीद कहा, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे और खात्मा करेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा, पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाएगा। ये रियासती जंग है, इसमें 2 टोक फैसला होगा। आगे बढ़े और बात करें, पाक भारत मिलिट्री टू मिलिट्री सीज फायर ठीक चल रहा है। दोनों ममालिक की फौजें भी पोजीशन बदल चुकी हैं। भारत की सियासी क़यादत से ये हज़म नहीं हो रहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, हमारे बहादुर और बासलाहियत पायलट्स ने 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। भारत ने जानबूझकर अपने 2 मिसाइल सिख आबादी में गिराए। हिंदुस्तान पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, न ही रुख मोड़ सकता है। अब भारत दुनिया में तन्हाई का शिकार है। पहलगाम के बाद हमने पुलवामा की तरह भारतीय बयानिया कामयाब नहीं होने दिया। काबुल में जाकर चाय पीने और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलने से नुकसान हुआ। अब हमारी तवज्जो मुआशी इस्तेहकाम की जानिब मरकूज है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नए ख्वाहिशात का इजहार किया। भारत ने दहशतगर्दी और कत्लेआम की आलमी मुहिम शुरू की। बलोचिस्तान में भारतीय मुदाखलत के सबूत, प्रॉक्सीज इन वाक़यात में मुलविस हैं। पाकिस्तान ये मामला दुनिया में हर फोरम पर उठा रहा है। सिंतास मुआहिदा 25 करोड़ अफराद की जिंदगी का मसला है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें हमारे लिए चैलेंज है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ब्रिक्स की रुकनीत का ख्वाहिशमंद है और सीनियर अमरीकी हुकाम से तजारती मुआहिदे के लिए राबते में है। तुर्क वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान
पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात के अज़्म का इयादा किया। भारतीय मुशीर बराए कौमी सलामती ने अपने बयान में हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया। He appreciated the growing momentum in bilateral cooperation and stressed the importance of expanding collaboration in areas such as trade, investment and energy. The Turkish Foreign Minister conveyed warm greetings from President Recep Tayyip Erdogan and reaffirmed Turkey's strong desire to deepen cooperation with Pakistan. He highlighted the profound historical, cultural and religious bonds that underpin the enduring relationship between the two countries. The two sides also exchanged views on a range of regional and global developments. They reaffirmed their shared commitment to peace, security and development in the region. 7 दहाइयों से मुल्क जिस निज़ाम से चलाया गया उससे तरक्की मुमकिन है। फरशुदा निज़ाम को बदले बगैर माशी तरक्की की मंजिल नहीं मिल सकती। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में गवर्नेंस में बेहतरी और माहिरीन पर मुश्तमिल निज़ाम का जायज़ा। शहबाज शरीफ ने कहा, अवलिन तरजीहात में फरशुदा निज़ाम को जदीद डिजिटल और मौसर गवर्नेंस में बदलना है। निज़ाम की तब्दीली के लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिरीन की मुआवनत इंतहाई ज़रूरी है। वज़ारत तवानाई की इस्लाहात बाकी वज़ारतों के लिए काबिल तक़लीद मिसाल है। गवर्नेंस की बेहतरी की तजावीज़ के हवाले से कमेटी कायम करने की हिदायत। बाकी इदारों की तंजीम नौ के लिए काबिल अमल तजावीज़ तैयार करेगी। पीपल्स पार्टी के वफ्द के इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, खुर्शीद शाह और दीगर की सरबराह JUIFA से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम सियासी लोग हैं, सियासतदानों से मुलाकातें होती रहती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 30 अरकान ने खुद को आज़ाद डिक्लेयर किया। KP सेनेट इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने की कोशिश करेंगे। एक सवाल के जवाब में बोले, नंबर्स पूरे होंगे तो वज़ीर आला गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। एजाज़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हासिल हुआ था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत थी और हमारा सेनेट का इलेक्शन आया था, तो हमने ये फैसला किया था और हमने इस पर इनिशिएटिव लिया था। अब ये फैसला होता है हुकूमत का। हुकूमत में जो बैठे हैं उन्होंने फैसला करना है कि क्या करना है और फिर अपोजिशन ने मुश्तरका तौर पर एक फ़ैसला करना है। अगर हुकूमत और अपोजिशन बैठती है और अवाम में फ़ैसला करती है तो अच्छी बात है। अगर फिर मैदान लगता है तो फिर जंग और मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ होती है। देखें, सियासत में इलेक्शन में इत्तेहाद बनते भी रहते हैं, टूटते भी रहते हैं। आपने इस दरवाजे पे दर पे जो है PTI के कई लोगों को आपने माह रमज़ान के रोज़ इधर ही रखे होंगे, अफ्तारियाँ और सहरें भी इधर की थी। और मौलाना फजल रहमान उनके सियासी मसीहा ही बने हुए थे। और 2 चैप्टर थे PTI के, एक इस्लामाबाद चैप्टर और एक KP चैप्टर। इस्लामाबाद चैप्टर उनके पाँव पड़ता था और KP चैप्टर उनको बुरा भला कहता था। लिहाजा पॉलिटिक्स में इत्तेहाद बनते रहते हैं, टूटते भी रहते हैं, चीज़ें होती रहती हैं। उसको अपने नाम दे, उसको जो भी नाम दे, वो दूसरी बात है। पाकिस्तान में पहला सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने की तैयारियां। स्टारलिंक पाकिस्तानी कवानीन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के मातहत काम करने के लिए आमादा हो गया है। ज़रा के मुताबिक रवां साल के आखिर में लॉन्चिंग का इम्कान है। एलोन मस्क की भी लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत का इम्कान है। मज़ीद क्या अहवाल है बताने के लिए असगर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। असगर हयात, बताइएगा, पाकिस्तान जदीद दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार है? जी देखें, स्टारलिंक के इसी साल ही लॉन्च होने के इम्कानात जो है वो रोशन हो गए हैं। इस साल के आखिर में ज़राए का ये दावा है कि स्टारलिंक जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। और ज़राए का ये भी दावा है कि एलोन मस्क जो है वो लॉन्चिंग की तकरीब में जो शिरकत करेंगे। पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटीज़ रेगुलेटरी बोर्ड बैनुल-अक़वामी सैटेलाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो तैयार कर रहा है और फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देने के बाद रेगुलेटरी बोर्ड से स्टारलिंक की रजिस्ट्रेशन जो है वो की जाएगी। सैटेलाइट इंटरनेट फराहम करने वाली कंपनियों से राय लेकर ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी जाएगी। स्पेस एक्टिविटीज़ रेगुलेटरी बोर्ड ने गुज़िश्ता माह सैटेलाइट कंपनियों के साथ मकामी होटल में वर्कशॉप मुनक़्क़द की। वर्कशॉप में वफाकी वज़ीर IT एंड टेलीकॉम शिज़ा फातिमा ने भी शिरकत की। शंघाई टेलीकॉम, अमेज़न, वन वेब समेत दीगर कंपनियों ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया असगर। अदाकारा हुमैरा असगर को मॉडल टाउन लाहौर के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अहले खाना और अहले इलाका ने शिरकत की। किसी शोबिस शख्सियत ने अदाकारा की नमाज जनाजा में शिरकत न की। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मौत 8 से 10 माह कबल हुई। तफसीलात क्या है जानते हैं इस रिपोर्ट में।
मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर मॉल्टन लाहौर के कब्रिस्तान में स्पुर्दे खाक। अदाकारा की नमाज जनाजा क्यू ब्लॉक मॉल्टन में अदा की गई। नमाज जनाजा में कोई शोबिस शख्सियत शरीक न हुई। अदाकारा के भाई और चचा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सोशल मीडिया की खबरों में कोई सदाकत नहीं। हुमैरा से काफी अरसे से राब्ता नहीं था। जिन अफराद से हुमैरा असगर राब्ते में थी, हमारा उनसे राब्ता था। हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। हुमैरा असगर है ना जी, क्योंकि इसने बोला कि तो ये जो मैं कर रही हूँ ना, इस पे मुझे अपना खुशी है। माँ बाप ने क्या कि ठीक है बेटा, आपकी खुशी है तो हमारी खुशी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा की मौत 8 से 10 माह कबल हुई थी। जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि हुमैरा असगर की लाश डीकम्पोज के बिल्कुल स्टेज पर थी। लाश में कीड़े भी पड़ना शुरू हो चुके थे और जिस्म के निचले हिस्से का गोश्त मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। उधर कराची के इलाके लियारी में रिहायशी इमारत गिरने से 27 अफराद की हलाकत का वाक़या। SPCA के गिरफ्तार 9 हाजिर और रिटायर्ड अफसरान अदालत में पेश। 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदालत ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 6 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने से 27 अफराद की हलाकत का अफसोसनाक वाकया। गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार SBCA के 9 हाजिर और रिटायर्ड अफसरान को हथकड़ियां लगाकर जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की इस्तेदा मंजूर करते हुए मुल्जिमान को 3 दिन के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। वाकये से मुताल्लिक पुलिस की अदालत को पेश करदा इब्तदाई रिपोर्ट में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 6 डायरेक्टर्स, इमारत के मालिक समेत 14 अफराद को कसूर वार करार दिया गया। बताया गया कि मुतल्लिका अफसरान को 2022 से इमारत के मखदूश होने का इल्म था। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए केस डायरी और पेशरफ्त रिपोर्ट आइंदा समाअत पर तलब कर ली। दूसरी जानिब SBCA ने जिला इंतजामिया और पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में जिला जनूबी की 2 मखदूश इमारतों को खाली कराकर गिराने का काम शुरू कर दिया। कार्रवाई के दौरान मुजाहिमत करने पर 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। साथ ही रिपोर्टर राशिद सिद्दीक के साथ हबीबुल्लाह, GNN कराची।